करता है, देखता है कि मैं कोई भी चाइना हमारे लिए मतलब ऑलवेज जो है वो मौका पड़ता ही रहता है, कुछ ना कुछ वहां से हमें परचेजिंग करनी होती है। हम सारे बैठे हैं, सबके घरों के अंदर मैं देखता हूँ ये कि 90% चीजें अगर जो इम्पोर्टेड है वो चाइना से ही होती है। वो ऐसा बंदा है कि हर वक्त ये नहीं बोलेगा कभी कि यार मुझे फोन क्यों करवाया किसी ने। हम बोलते हैं अमीन भाई यार जो मसला है भाई जो है जरा क्या करी हो, तो वो उसका कंटेनर फंसा हुआ होगा, कोई चीज होगी, वो खुद अपना काम छोड़ के ना ये काम कर रहा हुआ है। तो आईएमओ की इस तरह की टीम हमने सेलेक्ट की, थोड़े बंदे में टाइम लगा हमारा, लोग अच्छे पसंद किए कि यार वो हो जो काम करके दिखाने वाला हो। पूरी दुनिया के अंदर में मैं बात करूंगा कि नीमन हमारे जो है वो मतलब एक जनरल रिपोर्ट के मुताबिक आज के वक्त में 45 लाख हम लोग नीमन पूरी दुनिया में आबाद हैं। ये हमारे सबसे बड़ी तमाम वहाँ पे पाकिस्तान में रहते हैं तकरीबन 25 लाख के करीब, इंडिया के अंदर 15 लाख के करीब है और बाकी 5 लाख जो वो डिफरेंट एरियाज के अंदर में। तो ये एक बहुत बड़ा चंक है और मेमनों ने कभी कोई कसर नहीं छोड़ी है, कहीं पर भी गए हैं, स्कूल बनाए हैं, मस्जिदें बनाई हैं, तालीमी इदारों पर फोकस किया। तो हम तो वो लोग हैं कि जिस मुल्क में जाते हैं वहाँ पे सोचते हैं कि हम वहाँ से क्या काम कर सकते हैं, क्या भलाई के काम होते हैं। मेमन कहीं पे भी हो प्रिफर किया जाता है कि अगर मुझे कोई स्टाफ हायर करना है, मुझे किसी से कारोबार करना है, हम मेमन में बोलने का हमें धंधा करना है, तो हमें मेमन बंदा मिल जाए ना, तो इससे अच्छी हमारे लिए कोई बात नहीं है। क्योंकि वो मेमन जो है वो रिलायबल है, चीटिंग बेईमानी ये हमारे खून में नहीं है। हम ये सोचते हैं कि किसी के साथ भी कारोबार करें, ईमानदारी से करें, हम हमारे पास अगर जो पैसे हैं उसका हम ज़कात पूरी निकालें। तो इस तरह के लोग दुनिया के अंदर में कम है। आप कहीं पे जाके देखते हो जीडीपी हो जाती है, बड़ी से बड़ी कंट्रीज हैं, वहाँ पे करप्शन भी है, बट अल्हम्दुलिल्लाह मैं कहूँगा कि हम सब बैठे हुए हैं और वो लोग हैं जो हमारे अंदर में नस्ली खून है। हम जो है वो लोगों को कमिटमेंट करते हैं, तो जबान के लोग हैं, जबान पूरी करने वाले लोग हैं। मेरी आईएमओ की टीम बैठी है। आप मैं हो सकता है कि मैं कम ख्याल कर रहा होता हूँ, कम ध्यान दे रहा होता हूँ। सबसे ज्यादा हमारे लिए जो मेहनत करने वाला शख्स है मैं समझता हूँ सैयद हुसैनी है। इनके लिए जो स्पेशली सऊदी अरब से इन्होंने मेहनत की है और आप सबको इन्वाइट किया है, काम हमें चलाने वाला यही बनता है। हम अपने कामों में लग जाते हैं, फिर वापस ये उठाता है, आसिफ भाई प्रोग्राम करना है, क्या हो गया, एजीएम हमारी है, बोलता भाई आगे वापस अब करना शुरू करते हैं, सैयद भाई कहने से आगे। अब्दुल्ला भाई भी ऑलवेज हमारे साथ सपोर्टिव रहे हैं, हर वक्त आगे की फ्यूचर की बात करते हैं कि हमें ये काम करना है, हमें डायरेक्टरी बनानी है जिसमें सारे पेमेंट्स जो है अब 45 लाख पेमेंट कहाँ से मैं इकट्ठे कर सकूंगा। कमिटमेंट बड़े बड़े कर देते हैं और हमें जो है वो ये बता देते हैं कि आप भाई लग जाओ। तो अल्हम्दुलिल्लाह अब्दुल्ला भाई की बहुत बड़ी जो है वो विजन है, माशाल्लाह से करते हैं, सबको लेके चलते हैं। समीर भाई जैसे बैठे हैं, समीर भाई ने जितना काम किया वो भी काबिल तारीफ है। कौन आजकल के वक्त में इतना काम करता है और अपना टाइम देता है। इरफान भाई ने बहुत मेहनत की। अहमद मुनाफ पाकिस्तान चैप्टर को इस तरह से देखते हैं जैसे अपने घर में वो काम कर रहे हैं। अपनी जमात के भी वाइस प्रेसिडेंट हैं, खुद जो वो पाकिस्तान में अपनी सिद्धू जमात है हमारी और उसके जो वाइस प्रेसिडेंट है, बहुत मेहनती एजुकेशन देखते हैं। 1600 बच्चों को जो है वो एजुकेशन के लिए ये इन्वॉल्व है खुद ही, और वो वहाँ पे जो बच्चे इसने जब सारी बातें केवल अपने बारे में नहीं बताया था, इसके लिए मैं थोड़ी सी बातें बोल रहा था कि ये वो सर्टिफिकेट आसान नहीं होता है कि उनके फीस चालान पे करवाना, सारी चीजों को साथ लेके चलना हमें सपोर्ट करती है। तो मैं ये बात जरूर कहूँगा कि आज के वक्त में ना नीमन हम अल्लाह पाक ने हमें बहुत अच्छा रखा है, मगर लोअर क्लास के मेमन बहुत परेशान है। ऐसा नहीं है कि मेमन पैसे वाले हैं, मेमन अल्हम्दुलिल्लाह 5% 10% पैसे वाले हैं, बट ओवरऑल जो है ना बहुत तकलीफ है। हम क्लास रूम पे देखते हैं पाकिस्तान में, कराची में स्पेशली, इंडिया के अंदर में भी लोग होंगे, वो मेरी नजर नहीं पड़ी है, बट ओवरऑल जो है मेमन परेशान है। लोगों के पास खाने के लिए भी पैसे नहीं होते। हमें आधी रात को कॉल्स आती हैं, क्योंकि मैं खुद अपनी जमात का प्रेसिडेंट हूँ, तो आधी रात को कॉल आती है 2 बजे 2:30 बजे। परेशान करता ये नहीं देखता कि मैं किसको खून मिला रहा हूँ, वो ये देखता मेरी परेशानी हल कौन करेगा।
हम बिलीव करो हमारी ये टीम तो क्राइटेरिया है, ये दिन रात नहीं देखती है, कोई भी फोन आता है। सपोज एक रिसेंटली बात है, हम लोग बैठे हुए 3-4 हमारे कमेटी के मेंबर बैठे हुए थे, एक फोन आता है कि एक हस्बैंड फोन करता है, उसकी वाइफ जो है वो प्रेगनेंसी में है और उसको पता भी नहीं है कि वो प्रेगनेंट है। हाउ कैन दिस पॉसिबल? मैं उसको बोला, बट एनीवे MMI हॉस्पिटल में उसको एडमिट कराया जा रहा था और रात को पैसों की जरूरत है। 7.5 लाख रुपए पाकिस्तानी रुपीज में उसने बोला कि आसिफ भाई 7.5 लाख रुपए जमा कराना है, वरना ही मर गए। ठीक है, हम आपको करवा देते हैं। अब रात को 2:30 बजे के टाइम पर 7.5 लाख रुपए भिजवाने या ऑनलाइन भिजवा दो, वो भी एक्सेप्ट नहीं करते। एनीवे मैंने एवं रात में बैठे हुए हमने बोला कि भाई किसी की आवाज चलेगी, तो कहा ठीक है आसिफ भाई आवाज आप दे दो, 7.5 लाख रुपए आप कल भेज देना, हम सुबह 8 बजे इनका ऑपरेशन कर रहे हैं। तो इस तरह की परेशानियां आती हैं। अल्हम्दुलिल्लाह उसको बेबी भी हो गया और उसको फिर जब हो गया सारी चीजें अच्छी हुई, इसके बाद हमने इनसे पूछा, बुलाया कैसे पॉसिबिलिटी है, अगर इसकी प्रेगनेंसी थी उसको पता नहीं था। बोले इसको लीवर का प्रॉब्लम था, उसकी ब्लड नहीं बनता था खून में, इसकी वजह से ये कमजोर भी हो गई थी। बट अल्हम्दुलिल्लाह अच्छा साइन ये है कि ना रात देखी ना दिन देखा, 7.5 लाख की कोई हैसियत नहीं है, एक इंसान की जान बच गई, वो बड़ी बात है। ये रिसेंटली वाकया था, तो हमारी टीम ने ये काम किया, तो मैंने सोचा था कि ये कुछ ऐसी बातें बतानी चाहिए कि ये नेकी के काम में लगाएगा नहीं जाते। आज हम पैसे की मदद से, पैसे से किसी की मदद कर रहे हैं या किसी भी ऐसी चीज से मदद कर रहे हैं, बट ये चीजें हमें जो है ना अपनी दुनिया में, अपनी जिंदगी में, अपने बच्चों में ये कम लोग खुशियां दिखाती है। हमारे इस्लाम में भी यही है ना कि हम क्यों 2.5% अपनी ज़कात निकालते हैं। तो पहला हक जो है वो हमारे मीमनों का है। मैं ये नहीं कहता ना में हम मानते हैं पैसे कि हम किसी के पास हाथ फैला के ये नहीं बोलते कि आप हमें पैसे दें, हम ये काम कर रहे हैं, वो काम हम हमारे अल्लाह पाक ने हमें दिया हुआ, हमारी ज़कात हमारी निकलती है, हम साथी बना देते हैं। हम ये नहीं करते हैं कि यार के मांगने के लिए जाए, हम मिल के काम करते हैं। किसी बच्चे का काम हो रहा है, किसी एजुकेशन के काम हो रहे हैं, तो आप लोगों से हमारी सिर्फ यही रिक्वेस्ट है, आप हमारे साथी बन जाए, आप हमारे परसेंटेज बन जाए, पार्टनर बन जाओ आप लोग। कि अगर कहीं पे लाख रुपए देने तो हम 10,000 रुपए देंगे, हमें क्या फर्क पड़ जाएगा, मगर उस बच्चे का या उस लोगों का, उस इंसान का जो काम कर देंगे ना, वो अल्लाह ताला उसका हमें अजर देगा। हमारे पास अल्लाह ताला ने दिया है, हमारी क्या औकात है, हमें तो नहीं पता कि हमें अल्लाह पाक क्यों इतना नवाज रहा है। तो सारी बातें इसी से मुंसलिक हैं कि जो हम अल्लाह के साथ तिजारत करते हैं, मीमन को स्पेशल मशहूर है कि अल्लाह के साथ हम तिजारत करते हैं कि हम 1 गुना देते हैं, हमें 70 गुना देते हैं। तो आप लोग हमारे साथी बने, सिर्फ यही रिक्वेस्ट है। सारे ही मीमन अच्छा काम कर रहे हैं, मैं ये नहीं कहता हूँ। मीमन बिरादरी की जितनी जमातें, जितने ऑर्गेनाइजेशन, आप विजिट करो कि इससे ज्यादा काम है। WMO, ऑल पाकिस्तान एमएस फेडरेशन, इंडिया की जो 500 जमातें हैं, इतना काम है, इतने परेशान लोग हैं। इस तरह की अगर 50 जमातें और भी बन जाए ना, तो मे भी कि हमारी मीमन बिरादरी जो आगे बढ़ जाए। हमने सिर्फ बीड़ा उठाया तो हमने मीमनों का उठाया, तो इसके लिए मैं मीमनों की बात करूँ, अभी पूरी दुनिया परेशान है। बट एक बात मैं जरूर कहूँगा, पाकिस्तान के अंदर में मीमन का बच्चा रोड के ऊपर बीच नहीं मांगता, सिग्नल के ऊपर खड़ा होकर बीच नहीं मांगता। यही वो हमारी जमाते हैं, जीतपुर, बाटवा, दोराजी, कुटियाना, ओखाई, ये वो लोग हैं जो अपने बिरादरी के लोगों को जो है वो सपोर्ट करते हैं। तो यही चीजें हैं कि हमें करना पड़ेगा, हमें लोगों के लिए, अपने लोगों के लिए हमें टाइम भी निकालना पड़ेगा और हमें पैसे भी लगाने पड़ेंगे। आप लोगों से रिक्वेस्ट है, कोई फरमाइशी प्रोग्राम नहीं है, जो हमारा साथी बने। बहुत शुक्रिया, आप लोग आए, हमारी बात सुनी। थैंक यू सर।